इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वीज़ा ऑफ यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अमेरिका के जो मेजर टाइप के वीज़ा हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए, वीज़ा क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं रिवाइज कर देता हूँ कि वीज़ा क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है कि जब आप एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश में जाते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए, परमिशन चाहिए उस देश की, आपको उस देश में जाने के लिए। जैसे मान लो आप इंडिया से यूएस से जा रहे हो, तो इंडिया का कोई सिटीजन यूएस से जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो उसे यूएसए से परमिशन लेनी पड़ेगी। उस परमिशन को ही बोलते हैं वीज़ा। वीज़ा डॉक्यूमेंट होता है। ये किससे लेते हैं? क्या अमेरिका जाता है कि कोई पर्सन पहले परमिशन लेने? नहीं जी, उसके लिए यहाँ पे ऑफिस बने होते हैं। जैसे अमेरिका का एम्बेसडर होता है जी, क्या होते हैं? एम्बेसडर, राजदूत। इनके ऑफिस होते हैं जी कहाँ पे? इंडिया में। तो जैसे मान लो आपको अमेरिका जाना है, तो पहले एम्बेसडर के पास जाओगे आप परमिशन लेने, ये परमिशन दे देगा, उसी को बोलते हैं जी वीज़ा। अब ये आपको वर्किंग वीज़ा लेना, मतलब जॉब के लिए लेना वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो आप, या फिर टूरिस्ट वीज़ा लेना घूमने के लिए, तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं जी। तो इसमें जी हम मेजर जो टाइप के वर्किंग वीज़ा टाइप के होते हैं जी उनको पढ़ेंगे इसमें। पहला है जी H1B वीज़ा। ये कौन सा वीज़ा है जी? ये वीज़ा है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशनल वीज़ा। कौन सा वीज़ा होता है? मान लो आपके पास हायर एजुकेशनल डिग्री है, मतलब आपने बीटेक की हुई है, या फिर एमटेक की हुई है, या फिर आपने मेडिसिन में कोई एमबीबीएस की हुई है, या फिर एमडी की हुई है। तो अगर आपके पास हायर डिग्री है तो आप एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, वर्किंग करने के लिए यूएस में जा सकते हो। मान लो कोई कंपनी आपको हायर करे, किसी कंपनी ने आपको, किसी कंपनी में, यूएस की कंपनी में आपकी जॉब लग गई, तो आपको ये वीज़ा प्राप्त हो जाएगा। तो इस वीज़ा को लेके आप वहाँ पे जॉब करने के लिए जा सकते हो यूएसए में। दूसरा है जी, ये सारे वीज़ा हम अमेरिका के पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा जी L1 वीज़ा। ये कौन सा है जी? मान लो आप अमेरिका की किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और वो कंपनी कहाँ पे है? इंडिया में है। इंडिया में किसी अमेरिका की कंपनी की ब्रांच है, मान लो ये ए कंपनी है अमेरिका की, और इंडिया में इसकी ब्रांच है, यहाँ पे काम कर रहे हो, और ये ए कंपनी आपको ट्रांसफ़र करना चाहती है अमेरिका में जो इसकी कंपनी है। तो अमेरिका में जो भी ब्रांच है इसकी ए कंपनी की, वहाँ आपको ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो इसके लिए आपको वीज़ा दिया जाएगा। तो ये वीज़ा कौन प्रोवाइड करेगा? ये भी अमेरिका के एम्बेसडर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कंपनी के थ्रू। तो ये क्या है? ये 7 ईयर के लिए दिया जाता है जी, मैक्सिमम टाइम पीरियड अप टू 7 ईयर। तो ये इसी को दिया जाता है जो हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं, मतलब जिनके पास अच्छी दक्षता होती है, अच्छा काम करना जानते हो आप किसी कंपनी में, तो कोई कंपनी ट्रांसफ़र करती है आपको, तो इसके लिए आपको L1 वीज़ा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जी हमारा H2B वीज़ा। ये कौन सा होता है जी? ये ऐसा वीज़ा होता है जिसके लिए एग्रीकल्चर वर्कर्स और फूड वर्कर्स जाते हैं यूएसए में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। मान लो आप एग्रीकल्चर में, मतलब कृषि के क्षेत्र में या फूड के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यूएसए का वीज़ा दिया जाता है वहाँ पे रोजगार करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारा J1 वीज़ा। ये कौन सा वीज़ा होता है जी? ये स्टूडेंट्स के लिए होता है जी, छात्रों के लिए। मान लो आप पढ़ने जाना चाहते हो, समर प्रोग्राम के लिए स्टडी करना चाहते हो, आप अध्ययन करना चाहते हो, कोई मान लो एमबीबीएस की डिग्री करना चाहते हो या एमबीए करना चाहते हो, तो पढ़ने के लिए जाते हो, तो उसके लिए J1 वीज़ा दिया जाता है। तो ये मेजर टाइप के वीज़ा थे जी, जो मेजरली क्या है, मेनली न्यूज़ में रहते हैं बहुत, मतलब रिसेंटली भी न्यूज़ में थे और बहुत टाइम पे न्यूज़ में थे। इस अभी न्यूज़ में इसलिए थे जी क्योंकि जो जो बिडेन नए प्राइम मिनिस्टर, मतलब राष्ट्रपति बने जी, प्रेसिडेंट कहाँ के? यूएसए के। वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो इन्होंने ये जो वीज़ा थे, परमिशन इनकी थोड़ी देर के लिए, मतलब इनकी परमिशन को देना इनकार कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, तो सस्पेंड कर दिया था एक तरह से वीज़ा देना। लेकिन अभी जो बिडेन ने इन्हें फिर से लागू कर दिया, इस वजह से न्यूज़ में थे। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे जी किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार।